इलस्ट्रेशन सेकेंड ये आपको 4.40 पेज नंबर पे मिल जाएगा। 4.40 ओके, टेक्स्ट बुक का निराली प्रकाशन का 4.40 के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने दिया है अभिराम लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ न्यू 5 ईयर्स प्रोजेक्ट। कितने ईयर्स का प्रोजेक्ट है ये? 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड एनुअल प्रॉफिट आर प्रोजेक्टेड। ये सब आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एनुअल प्रोजेक्ट दिया। अभी देखो इनिशियल स्टेज मतलब 0 ईयर पहले हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की? 5 लाख की। और ये पूरा प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का। रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड 80,000। रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है? 80,000 मिलने वाली है। डेप्रिसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस और हमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ कैसे निकालेंगे? कौन सी मेथड दी उन्होंने? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। हमने 11th-12th में देखा है वो। तो अभी जो स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड, तो हर साल मतलब ईयरली आपका जो डेप्रिसिएशन होने वाला है 5 ईयर्स के लिए वो सेम आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है, वो अभी तो हम करेंगे, लेकिन उसके बाद ये आपको क्या दिया है उन्होंने? प्रॉफिट दिया है। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमें कैश फ्लो मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये काम अभी यहाँ पे बढ़ गया है। लास्ट प्रॉब्लम सिंपल था, डायरेक्टली हमने कैश फ्लो लिया था। अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह दिया है, तो अभी हमें क्या करना होगा? ये डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि कैसे पता चलेगा डेप्रिसिएशन निकालना है या नहीं निकालना है? तो देखो सिंपल लॉजिक है। 5 लाख आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अभी इनकी टोटल करो, 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, कुछ तो 2,20,000 इसकी टोटल आ रही है। 2,20,000। तो ये 2,20,000 5 लाख से कम है ना, मतलब यहाँ पे कुछ तो वर्किंग करना है। तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करके फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, सॉरी कैश फ्लो का कॉलम बनाना है। चलो पे बैक पीरियड निकालना है, लेकिन देखो हमें क्या दिया था उन्होंने? प्रॉफिट दिया था। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या आने वाला है आपका? कैश फ्लो आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी ये डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट, जो भी एसेट हमने परचेज किए, माइनस स्क्रैप वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वैल्यू, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, मतलब ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए है वो, ठीक है। अभी देखो कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू थी हमारी 5 लाख। एसेट मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट दी, कुछ तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है 5 लाख की। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी थी उन्होंने? 80,000 स्क्रैप वैल्यू मतलब रेसिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स के लिए। अभी 5 लाख से 80,000 माइनस करो, क्या आएगा? 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 84,000 पर एनम, मतलब ईयरली डेप्रिसिएशन हो गया आपका 84,000। ओके, चलो देखो अभी यहाँ पे मैंने कॉलम बना लिया है। पहला तो आएगा ईयर प्रॉफिट, ये तो दोनों गिवन था। डेप्रिसिएशन तो अभी निकाला है हमने, ठीक है। ईयर में लिख लो, 5 ईयर्स के लिए है 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रॉफिट कितना दिया है? फर्स्ट ईयर 80,000, सेकेंड ईयर दिया है 60,000, 40,000, 20,000 और 20,000। 84 डेप्रिसिएशन है, 84,000 लिख लो। 5 ईयर्स के लिए 84,000। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है? हर ईयर मतलब 5 ईयर्स के लिए सेम डेप्रिसिएशन के अमाउंट है। अभी कैश फ्लो 1 + 2, क्या करेंगे हम कैश फ्लो के लिए? प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन करो, इसकी टोटल कितनी आ रही है? 1,64,000
उसके बाद 1,44,000, यहाँ पे आएगा 1,24,000, 1,04,000 और 1,04,000। ठीक है, अभी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाना है, मतलब आगे की स्टेप सेम है, सिर्फ ये कॉलम ऐड करके लेना था। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो के लिए फर्स्ट अमाउंट एज इट इज़ कॉपी करेंगे 1,64,000, उसके बाद 144 प्लस 164 करो 3,08,000 आएगा। 1,24,000 प्लस 3,08,000 करो 4,32,000 आएगा। 1,04,000 प्लस 4,32,000 करो 5,36,000 आएगा। 1,04,000 प्लस 5,36,000 करो 6,40,000 आएगा। ठीक है, ऐसे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालते हैं। अभी हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट की, ये वर्किंग बना रही हूँ मैं यहाँ पे। 5 लाख की क्या किए हमने, इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है ना, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे कहाँ पे कवर हो रहे, देखो 164 प्लस 3,08,000 कितनी टोटल आती है, 1,64,000 प्लस 3,08,000 कितनी टोटल आई आपकी, 4,72,000। उसके बाद 470 प्लस 4,32,000 ज़्यादा जा रहे, 9,04,000 जा रहे। यहाँ पे हमें 5 लाख कंप्लीट करने है कि नहीं, तो अभी देखो यहाँ पे 4,72,000 तो कंप्लीट हो गए। 472 से 5 लाख माइनस करो, सॉरी 5 लाख से 4,72,000 माइनस करो, कितना डिफरेंस आ रहा है, 28,000। और हमें कितनी अमाउंट चाहिए यहाँ पे, ओके 164 और 3,08,000 मतलब 472 तक जा रहे, तो अभी ये 4,32,000 और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये जो अमाउंट है ये आगे जा रही है ना, या 5 लाख से कितना 4,32,000 तक हमें कवर करना है। ठीक है, इन दोनों की टोटल कितनी हो गई, तो अभी हमें कितनी अमाउंट चाहिए, 5 लाख से अगर हम 4,32,000 माइनस करेंगे तो हमें कितनी अमाउंट चाहिए वहाँ पे, नहीं एक मिनट फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। 5 लाख अमाउंट है, कौन सी अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा गई है, देखो ये अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए क्या हुआ है, देखो 5 लाख रुपीज़ तो 3 ईयर्स में तो कवर हो रहे, 3 ईयर्स में कम्प्लीटली कवर हो रहे, प्लस हमें मंथ्स निकालने हैं, तो यहाँ पे कितना गया है, नेक्स्ट कितना है 5,36,000, लेकिन 5 से अगर 4,32,000 कवर हुआ है, 5 लाख माइनस 4,32,000 अगर कवर हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर और कितना कवर करना बाकी है, 68,000 कवर करेंगे, 68,000 कवर करेंगे, लेकिन कौन से अमाउंट से कवर करेंगे, 1,04,000 से, मतलब 5,36,000 नहीं लेना है आपको, कितना लेना है वहाँ पे, इस साइड की अमाउंट लेनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कैश फ्लो की 1,04,000, और कितने मंथ से, 12 मंथ्स निकालना है, करो फिर 68,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000 इंटू 12, 7.846 मतलब 7.85 मंथ्स आ रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी हम यहाँ पे 3 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स, ये आपका पे बैक पीरियड आ गया। क्या करना है ना आपको, ये 5 लाख है ना, 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जा रहा है ना, 5,36,000 मतलब 3 ईयर्स तो कंप्लीट है, ये 3 ईयर्स यहाँ पे लिख देना, तो 5,36,000 ज़्यादा जा रहा है, लेकिन यहाँ तक हमने 4,32,000 कवर किया था ना, 5 लाख से वो माइनस करो, 68,000 और चाहिए, यहाँ पे 68 लिख लो, और 68 आगे के अमाउंट से मतलब 1,04,000 से और हमें 68,000 कवर करना है, और इंटू 12 मतलब ये आपको मंथ्स मिल जाएंगे। ओके, इलस्ट्रेशन थर्ड, प्रयागराज लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग वन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, एक इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है
द इन्वेस्टमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रपोजल इज़ ₹6,12,000। कितने की इन्वेस्टमेंट की उन्होंने? 6,12,000 की इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे। उसके बाद कैश फ्लो दैट विल जनरेटेड थ्रू द प्रोजेक्ट, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो। देखो फर्स्ट ईयर ये क्या दिया उन्होंने यहाँ पे? कैश फ्लो दिया है। क्या दिया है उन्होंने यहाँ पे? कैश फ्लो दिया है, ठीक है ना। तो कितना कैश फ्लो? ये कैश फ्लो है, और यहाँ पे प्रॉफिट दिया था, इसलिए प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन ऐड किया था, ठीक है। कंपनी 4 ईयर्स का ये कैश फ्लो दिया है। उसके बाद कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 11%, मतलब यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए 11% कैलकुलेट करना होगा। इसके पहले वीडियो में हमने 10% कैलकुलेट करके दिया था। एक्चुअली एग्ज़ाम में ये गिवन होता है, लेकिन बुक में वो दिया नहीं है। अगर एग्ज़ाम में नहीं दिया वो टेबल, तो फिर भी हम बना सकते हैं, ठीक है। कंप्यूट सिंपल पे बैक पीरियड हमें कंप्यूट करना है, मतलब 6,12,000 यहाँ से कितने मंथ्स में, ईयर्स में कवर हो रहा है वो देखेंगे। कंप्यूट नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए जैसे टेबल बनता है वैसे ही टेबल बनेगा, थोड़ा सा वर्किंग बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालना है। सजेस्ट वेदर द प्रोजेक्ट इज़ टू बी अंडरटेकन और नॉट, और हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये लिखना है हमें, ठीक है। अभी आपको सिंपल पे बैक पीरियड सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे? ईयर लिख लेंगे 1 2 3 4। कैश फ्लो डायरेक्टली दिया है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बना लो। 2 लाख एज इट इज़ कॉपी करो। 240 प्लस 2 लाख 4,40,000 आएगा। 3 लाख प्लस 4,40,000 7,40,000 आएगा। और 2 लाख प्लस 740 मतलब 9,40,000 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी? इन्वेस्टमेंट है 6,12,000। कहाँ पे क्रॉस हो रहा है ये? यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे नहीं क्रॉस हो रहा है। यहाँ पे 440, यहाँ पे नहीं। 7,40,000, देखो 740 इससे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। इसका मतलब होता है ये 2 ईयर्स कम्प्लीटली है, ठीक है ना। ये 2 ईयर्स यहाँ पे लिख देना, प्लस ये हमें मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। अभी देखो 440 तो हमारा कवर हो गया। हमें कितना चाहिए? 6,12,000 चाहिए। 6,12,000 चाहिए। उसमें से कितना कवर हो गया? 440। 440 कवर हो रहा है, माइनस करो। 6,12,000 माइनस 440 कितना आएगा? 1,72,000 और कवर करना है हमें, ठीक है ना। बैलेंस है ये, तो 1,72,000 हम कवर करेंगे, लेकिन कितने अमाउंट से? ये 740, ये जो मंथ्स निकालने के लिए लेते हैं ना, तो ये इस साइड के अमाउंट देखने की। कैश फ्लो 3 लाख से 172 हम कवर करेंगे। इंटू 12 मंथ्स करो, कितना आंसर आएगा? 1,72,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 12, 6.87 मतलब 6.88 मंथ्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपका पे बैक पीरियड हो गया है 2 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ्स। ओके, चलो अभी निकालेंगे नेट प्रेजेंट। यहाँ पे कैश फ्लो दिया है 2 लाख, ईयर लिखा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको। ईयर में 1 2 3 4 आएगा। कैश फ्लो में 2 लाख 2,40,000 3 लाख और 2 लाख लिख देना, ठीक है। अभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उन्होंने कितना परसेंट दिया है? 11%। ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो पहले तो हम क्या करेंगे ना, 11% मतलब 100 प्लस 11, कितने अमाउंट आने वाली है आपकी? 111। तो आपको फर्स्ट ईयर के लिए क्या करना है? 100 को 111 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 100 को 111 से डिवाइड करो और उसको फिर से इंटू 100 करो, इंटू 100, तो आपकी अमाउंट आ रही है, सॉरी इंटू 100 नहीं करना इस स्टेप में आपको। 100 डिवाइडेड बाय 111 कितनी अमाउंट आ गई? 0.90, 0.90, ठीक है। 9009 है, मतलब उन्होंने लिया है
0.9010, आप 2 डिजिट भी ले सकते हो। उसके बाद ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कैलसी के ऊपर ऐसे रहने दो। फिर उसको क्या करेंगे हम, फिर से उसको ये अमाउंट ऐसे रख के फिर उसको 100 डिवाइडेड बाय 111 करेंगे। करो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 111, कितनी अमाउंट आ गई? 0.8116, मतलब फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर निकल गया 0.9010, सेकेंड ईयर का निकल गया 0.8116। फिर से इस अमाउंट को करो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11111, कैलसी के ऊपर पूरा आंसर ऐसे रहने देना है। ये देखो मैंने पूरा आंसर ऐसे ही रखा है। इंटू 100 करो डिवाइडेड बाय 111, फिर से पूरा आंसर ऐसे रहने देना है। 0.7311, मतलब क्या आएगा? 0.7312 आएगा। ठीक है, थर्ड ईयर डिस्काउंट फैक्टर निकल गया 0.7312। फिर से ये अमाउंट को आपको इंटू 100 डिवाइडेड बाय 111, देखो ये पूरा आंसर ऐसे ही है। इंटू इसको क्या करना है आपको? 100 डिवाइडेड बाय 111, कितना आंसर आएगा? 0.6587, 0.6587। ये आपके डिस्काउंट फैक्टर आ गए यहाँ पे 0.6587। ठीक है, अभी मतलब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए जैसे टेबल बनाते हैं ना, वैसे टेबल बनाना है आपको। यहाँ पे अभी हम इसका क्या करेंगे? ए और बी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे बन जाएगा? ए इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। करो दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 2 लाख इंटू 0.9010, इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1,80,200। 2,40,000 प्लस 08116, 1,94,784। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है आपका 2,19,360। इन दोनों का आ रहा है आपका 1,31,746। ओके, अभी अभी यहाँ पे हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू बनाने निकालनी, इसलिए आगे की स्टेप अलग है। लेकिन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में हम क्या करते हैं? 6,12,000 यहाँ पे कितने ईयर्स में कवर हुआ है वो देखते हैं कि नहीं। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एक मेथड होती है। पे बैक पीरियड में कैश फ्लो बना लेते हैं। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर जो इनिशियल हमारी इन्वेस्टमेंट है 6,12,000, वो यहाँ पे कितने ईयर्स में कवर हो रही वो देखेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या करना है? ऐसे टेबल बनाना है। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पहले इस कॉलम की टोटल करो। इस कॉलम की टोटल आ रही है आपकी 7,26,090। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट की है? हमने इन्वेस्ट 6,12,000 की इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो रिमेनिंग बैलेंस क्या है? 1,14,090। यह हमारी आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। इजी है। पे बैक पीरियड हो गया, कैश फ्लो से निकालेंगे। देखो लिख लो चाहिए, पे पीरियड कैश फ्लो से निकाल। ठीक है ना, उसके बाद डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कहाँ से निकालेंगे? कैश यहाँ से निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेम डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालने का, और वहाँ से आपको टोटल करके फिर उसकी इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके,
और थर्ड उन्होंने पूछा था प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मतलब देखो पे बैक पीरियड आ सकता है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आ सकता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ सकती है। अभी ये 4 स्टेप हो गई एक्चुअली। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स उसको ही हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एबिलिटी इंडेक्स। कैसे निकालेंगे इसको, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अगर एग्ज़ाम में उन्होंने दिया कि आप प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालो, फिर हम क्या करेंगे, फिर से डिस्काउंटेड का कॉलम बना लेंगे, डिस्काउंटेड की अमाउंट कैश फ्लो निकाल लेंगे। अभी डिस्काउंटेड की अमाउंट कितनी आई थी हमारी, वो 7 लाख टोटल की थी। देखो हमने 7,26,090, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी हमारी 6,12,000। क्या आंसर आएगा इसका, 11,864। एक मिनट, सॉरी, 7,26,000 डिवाइडेड बाय 6,12,000। इसका आंसर आ रहा है 1.1862 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। मतलब प्रॉफिट एबिलिटी इंडेक्स इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना होता है। मतलब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो चाहिए, और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स या प्रॉफिट एबिलिटी इंडेक्स के लिए भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो चाहिए। ओके, डन।